फ्रिक्शन बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग जब कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम लोग को ये प्रॉपर सजेशन नहीं मिल पाता है कि फ्रिक्शन से कौन सा क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है और कितना हमको पढ़ना है। तो मैं उतना ही बताऊंगा जितना कि फ्रिक्शन से क्वेश्चन का कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में, एसएससी, रेलवे, जो भी है, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, जैसे टेक्निकल हम लोग वर्कशॉप पढ़ते हैं, तो फ्रिक्शन से जो क्वेश्चन एराइज होता है, जो क्वेश्चन बनता है, मैं उतना ही बताऊंगा। यदि मेरा क्वेश्चन सही लगे, वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर रोज़ नया नया अपडेट लेके आऊँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक पहुँचेगी। तो हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? घर्षण। घर्षण किसे कहते हैं? जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट हो रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उसके बीच उस संपर्क सतह पे एक फोर्स लगता है, उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? घर्षण कहते हैं। घर्षण को दो भाग में बांटा गया है, या घर्षण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है डायनामिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन को हिंदी में स्थितिज घर्षण बोलते हैं, डायनामिक फ्रिक्शन को गतिज घर्षण बोलते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन वो होता है जो ऑब्जेक्ट या दो वस्तु दोनों रेस्ट में है, विराम अवस्था में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे इसका उदाहरण है, हम जमीन पे खड़ा है, तो मेरे पैर और जमीन के सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। अब आ जाते हैं डायनामिक फ्रिक्शन में। डायनामिक फ्रिक्शन में डायनामिक फ्रिक्शन दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जो सरफेस पे क्या होता है? स्लाइड करता है, ये एक होता है। दूसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन होता है जो मूव करके डिस्टेंस को तय कर रहा है। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन वो होता है जो स्लाइड करके एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस तक जा रहा है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मान जो होता है रोलिंग फ्रिक्शन से हमेशा ज्यादा होता है। थोड़ा सा ऊपर आते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन का मान डायनामिक फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। यदि कुल मिला के हम बात करेंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मान ज्यादा होता है, उससे कम स्लाइडिंग फ्रिक्शन का, और उससे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन का। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन जहाँ हो रहा है, तो उसका जो एरिया जो होता है, एरिया का जो नेचर होगा, जो हम लोग को दिखता है आउटपुट, वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन दिखता है एक सरफेस के रूप में। जो सरफेस है, कॉन्टैक्ट ऑफ एरिया है, वो दिखेगा। और रोलिंग फ्रिक्शन में हमेशा उसका जो एक्शन देखने को मिलेगा वो एक पॉइंट पे या एक लाइन पे। जैसे हम लोग क्वेश्चन बार कई बार पूछा हुआ है कि जब रोड पे रोलर चलता है तो उसका जो है एक्शन क्या होता है? लाइन ऑफ एक्शन। तो उसका क्या होता है? फ्रिक्शन का वो लाइन, एक लाइन ड्रॉ होता है। जैसे रोलर है, रोड पे चल रहा है, तो एक लाइन यहाँ से लेके लेफ्ट से लेके राइट तक एक लाइन को कांटेक्ट करता है। उसी तरह से जो बॉल बेयरिंग हम लोग इंजन में यूज करते हैं कोई भी, तो उसमें क्या होता है? बॉल का एक सरफेस जो होता है, सिर्फ बॉल का एक पॉइंट, सरफेस नहीं, ये पॉइंट उस सरफेस को टच करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद हम लोग आते हैं लॉ ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का 3 लॉ है। तो पहला इसका लॉ है कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट लगेगा। यदि वस्तु आगे की तरफ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट पीछे लगेगा। दूसरा लॉ है कि फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? रिएक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन फोर्स। तीसरा होता है इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एरिया, यानी फ्रिक्शन फोर्स जो है एरिया पे, जो कॉन्टैक्ट एरिया है, जो सतह संपर्क में है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो वो उस पर नहीं करता है तो किस पे करता है? क्वेश्चन आता है। तो ये जो होता है सरफेस के नेचर पे, यानी फ्रिक्शन फोर्स हमेशा डिपेंड करता है सरफेस के नेचर पे, किस प्रकृति का वो सरफेस है, रफ है। जितना रफनेस होगा सरफेस का, उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की हम लोग बात करते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यूनिट लेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। इसके लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला होता है फ्रिक्शन फोर्स बटा ये होता है वेट, या इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन। वेट या रिएक्शन इसको बोलते हैं। यहाँ से हम लोग को न्यूमेरिकल आता है, ऑब्जेक्टिव में ये न्यूमेरिकल टाइप का ऑब्जेक्टिव आता है, यहाँ से ही आता है। एक होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है जब फ्रिक्शन फोर्स
और हमारा क्या कहता है अप्लाइड फोर्स, दोनों इक्वल हो जाएगा, तब उस फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी ऑब्जेक्ट ना इधर जा रहा है, टेंस टू मूव, चरम अवस्था में है, थोड़ा सा फोर्स का अमाउंट बढ़ाएंगे तो ऑब्जेक्ट चल जाएगा, या थोड़ा सा घटाएंगे तो इधर हो जाएगा, दोनों साइड कहीं भी मूव करेगा। तो जब इक्वल रहेगा, जब दोनों इक्वल रहेगा फोर्स, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स दोनों बराबर होगा, उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, ये ऑब्जेक्ट है, ये किसी सरफेस पे रखा हुआ है और इस पे हमने अप्लाई कर रहा है, इधर से फोर्स लगा रहा है, कोई फोर्स लगा रहा है, और इधर हमारा क्या हो नॉर्मल, हमेशा इस सरफेस, ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, तो हमेशा क्या होगा यहाँ पे लगता है, तो इसको हम लोग यहाँ डिनोट करते हैं, यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स एफ, एफ से फोर्स हो गया और स्मॉल एफ से फ्रिक्शन हो गया, ये एफ से फोर्स हो गया और ये का मतलब हुआ अप्लाइड फोर्स हो गया, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या लगता है नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स हम लोग बोलते हैं, और इसके डाउनवर्ड में क्या लगता है वेट, जिसे हम लोग W से डिनोट करते हैं। इस यहीं से फॉर्मूला मेरा आता है म्यू बराबर फ्रिक्शन फोर्स बटा वेट, या इसको हम लोग दूसरे रूप में बोलते हैं फोर्स बटा वेट। फ्रिक्शन फोर्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बराबर होता है फोर्स बटा वेट। अब हम लोग को थोड़ा सा जानना है एंगल ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। जो एंगल है, कोई बॉडी है, इस पे इधर से हमने फोर्स लगाया और रिएक्शन इधर हो रहा है, तो हमेशा बॉडी इस डायरेक्शन में जाएगा, तो कितना डिग्री से बॉडी मूव होगा इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे। इसके लिए फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर होता है फ्रिक्शन फोर्स बटा W। थीटा का मान हम लोग निकालेंगे तो tan इनवर्स फ्रिक्शन फोर्स बटा W। ठीक है दोस्तों, आज फ्रिक्शन फोर्स यहीं तक, कल हमने कल हम बताएंगे इसका एंगल कैसे निकालना है, और इस पे कुछ हम लोग न्यूमेरिकल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर कल हम बात करते हैं। यदि मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर, लाइक और फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।